नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वह क्या है? आज के समाज में यह बहुत ही प्रश्न उठता है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिषीय भविष्यवाणियाँ हैं, यह एक ढकोसला है या यह एक रोज रोटी कमाने का, ये एक आय का एक बहुत ही आसान तरीका बन गया है। मेरे प्रिय दर्शकों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र को ढकोसला बना दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष शास्त्री अल्प ज्ञान लेकर के अपना झोला टांग करके बाजार में आ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के आलापों से जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। जबकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा गूढ़तम रहस्य का विषय है और इतना अथाह इसके ज्ञान का सागर है कि यदि इसको जन्म जन्मांतर तक भी अध्ययन करके इसके सटीकता पर पहुंचा जाए तब भी दुर्लभ है। जो अपने आप को ज्योतिष शास्त्र में पूर्व पारंगत कहता है, वह भी लगभग 80% तक की भविष्यवाणियां ही कर सकता है। यह खुद बात हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है कि ज्योतिष शास्त्र की कोई भी 100% भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकती। और इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। इसका कारण यह है कि हमारी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र की जो एक विशाल सागर है, इसकी गणनाओं से हमारी जो ये बुद्धि है वह कम पड़ जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये जो जन्म कुंडली होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी जातक का भविष्य देखते हैं, ये इसकी सत्यता क्या है? आखिरकार ये क्या चीज है? मेरे प्रिय जातकों, जो ये जन्म कुंडली होती है, ज्योतिष शास्त्र है, यह एक वैज्ञानिक शास्त्र है। इसका अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम सभी जानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, इसमें ऊर्जा एक तत्व है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। और वह जो ऊर्जा है वह सभी में विराजमान है। वह जो ऊर्जा है वह हम उसको अपने शरीर में आत्मस्वरूप कहें या आत्मरूपी दीपक कहें, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है वह आत्मा है। और मनुष्य का जिस प्रकार से शरीर पंचभूतों से मिलकर के बनता है, 5 तत्वों से मिलकर बनता है, अग्नि, आकाश, वायु, जल तथा धरती, ये 5 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बनता है। इन्हीं 5 तत्वों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर बना हुआ है। क्योंकि हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं और इन राशियों के कोई ना कोई अधिपति ग्रह होते हैं। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं तथा यह 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारी कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में होता है, शुभ स्थिति में होता है, उस तत्व की प्रधानता हमारे इस शरीर पर बहुत ही व्यापक स्तर पर होती है। और जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में नीच अवस्था में है, कमजोर है, पापक ग्रहों से घिरा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो तत्व है उसकी प्योरिटी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में है और जिसका खामियाजा हमको अपने जीवन काल में भुगतना पड़ता है। क्योंकि यह जो शरीर है और इसकी जो एक ऑरा है, इसका जो पूरा जो मिश्रण है वो बनाता है हमारा मन, मस्तिष्क।
जैसा मन, इस प्रकार से हमारा शरीर होता है। तो ये जो मन की जो उथल पुथल है, ये हमारे शरीर के तत्वों पर निर्भर करती है। जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी होगी, वह तत्व हमारे शरीर में गड़बड़ाहट पैदा करेगा, असंतुलन पैदा करेगा। और जन्म कुंडली में हम कह सकते हैं कि वो ग्रह हमारी कुंडली में खराब है या कमजोर है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारी 12 राशियों में जो ये 9 ग्रह विराजमान हैं, यह हमारे शरीर में तत्वों के बारे में जानकारी देते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान में हमने देखा है कि यदि कहीं सुदूर क्षेत्र में किसी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी का कोई यंत्र बजाया जाए और उसी फ्रीक्वेंसी का कहीं दूसरी जगह कोई यंत्र बजाया जाए, तो यह बिल्कुल सत्य होगा कि वहां पर जो ध्वनि वादन होगा, वह सुदूर क्षेत्र में ध्वनि वादन हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी जो ये मोबाइल है वह कार्य करता है, उसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर है, यह ग्रहों के गोचर करने से कार्य करता है। यह विषय बहुत ही वृहद है दोस्तों। यदि कोई ग्रह इस नक्षत्र मंडल में गोचर कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति हमारे जो शरीर तत्व है, उस ग्रह का जो तत्व है, उससे मैच खाता है, तो हमारे शरीर पर उस ग्रह के गोचर करने से स्वतः ही प्रभाव पड़ने लगता है। यही कारण है कि ग्रहों के गोचर करने से प्रत्येक मानव जाति पर, प्रत्येक चराचर जगत पर प्रभाव पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रह गोचर किया है, उसका जो तत्व है, वह प्रत्येक जगत के जीव में विद्यमान है। वह किस दशा में है, उस तत्व में क्या मिलावट है, उस तत्व पर किस तत्व की दृष्टि है। यदि हम कहें कि अग्नि तत्व में यदि जल तत्व की मिलावट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था भंग होने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो जल है वो अग्नि को हो जाता है। और यदि जो हमारा अग्नि तत्व का जो ग्रह है वो जल तत्व की राशि में विराजमान है, बैठा हुआ है, तो मेरे प्रिय जातकों, यदि उस ग्रह का गोचर होगा अग्नि तत्व वाले का, तो कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये जो जन्म कुंडली होती है, यह किस प्रकार से हमारे शरीर पर कार्य करती है। इसको बिल्कुल व्यापक स्तर पर समझने का प्रयास करिए आप, कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर के बना हुआ है और उन तत्वों के ग्रह प्रतिनिधि करते हैं। जैसे चंद्रमा जल तत्व है, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। बुध पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो बृहस्पति है यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो शुक्र है यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो शनि है यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो राहु और केतु, ये जो 2 ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं, ये भी वायु तत्व का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो 9 ग्रह हैं, ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये हमारे शरीर में किस प्रकार की स्थिति में है। मेरे प्रिय जातकों, हमारी ये जो जन्म कुंडली है, यह हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। यह बात बिल्कुल शाश्वत है, बिल्कुल सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। यह कैसे संभव है? मनुष्य का जीवन ही अपने आप में एक रहस्यमय है। मनुष्य जो प्राणी है वह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय जीव है। इस संसार को पहचानने के लिए हम चले हैं। हमने बिल्कुल भी किंचित भी कोशिश नहीं की कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप पर अध्ययन करें। मैं फिर भी भाग्यशाली हूं कि भारतवर्ष मेरा देश है, जिस पर लोगों ने अपने ऊपर अध्ययन किया, अपने ऊपर अभ्यास करके इस पूरी सृष्टि के बारे में घोषणा करी।
जहां इस संसार में लोग जंगलों में भटका करते थे, नर मानुष वन मानुष की तरह, यहां पर जो लोग थे बुद्धि मनीषी वेदों का पाठ किया करते थे तथा अपने अंदर जो उथल पुथल है, अपने अंदर जो अध्यात्म की जो ज्ञान इस संसार को दिया है, यह उस जमाने का है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी ये जो आत्मा है यह निरंतर कितना सफर करती हुई इस चराचर जगत में विद्वान है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। यह बिल्कुल सत्य बात है। और इसने कितना लंबा सफर तय किया है, यह इसके गर्भ में निहित है। हम इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आध्यात्म की यदि उच्चता पर लिया जाए तो हम अपने पूर्व जन्मों को भली भांति जान सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व जन्म रहे हैं उन्हीं का जो लेखा जोखा है, यह हमारी कुंडली बताती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी अच्छा ज्योतिष शास्त्री यह बता सकता है कि यह पूर्व जन्म में क्या था, नर था या कोई प्राणी था, उसके कर्म कैसे रहे हैं। नवम भाव तथा पंचम भाव से बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके पूर्व कर्म किस प्रकार से थे। जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं, जितनी अच्छी शुभ स्थिति हमारे पूर्व जन्मों की रहेगी, नवम भाव उतना ही अच्छा होगा। और पंचम भाव हमारे भक्ति का भाव है, यह बताता है हमारे पूर्व कर्मों के बारे में। और यही जन्म कुंडली पूरी तरह से तय करती है कि वह पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के आधार पर वह क्या करेगा। हम देखते हैं कि वो अब इस समय बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन अच्छा फल फूल, खूब धन संपदा कमा रहा है, सुखी है वो। और कहते हैं कि हम इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं। और जो अब गलत कार्यों में लिप्त है लेकिन अपने पूर्व जन्मों के प्रभाव से वह सुखमय जीवन बिता रहा है, तो वह अपने इस वर्तमान जीवन को तो सुख में बिता सकता है क्योंकि पूर्व जन्मों का प्रभाव है, लेकिन आने वाला समय यानी कि इस जन्म के बाद में जो उसका जीवन लीला होगी, उसका जो जीवन होगा, उसमें वो अवश्य ही कष्ट भुगतेगा। यह हमारे इस नश्वर शरीर का परिणाम है कि हम केवल वर्तमान को ही देख सकते हैं। हम ना भूतकाल को देख सकते हैं, ना हम भविष्यकाल को देख सकते हैं। वेदों का चक्षु कहते हैं ज्योतिष शास्त्र को, जो हमारे भविष्य को भी स्पष्टता से दिखाता है और हमारे भूतकाल को भी स्पष्टता के साथ बिल्कुल आपके सामने उजागर कर देता है। तो इसलिए ये जो जन्म कुंडली है, यह मनुष्य के शरीर का हूबहू एक प्रतिरूप है। जन्म कुंडली के द्वारा हम किसी भी जातक की कद काठी, उसका रंग रूप, उसके भाई बहन सब कुछ तो बतला रहे हैं। और इससे ज्यादा शाश्वतता क्या हो सकती है? यदि जन्म कुंडली के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि इस तारीख को इस मनुष्य को इस प्रकार चोट लगने वाली है, इसको सिर में चोट लगेगी, इसके बाजू में यहां पर तिल का निशान है, ये सब हम जन्म कुंडली से बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा शाश्वत सत्य क्या हो सकता है? लेकिन पाश्चात्य मनीषियों के द्वारा, पाश्चात्य लोगों के द्वारा, कुछ दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा इस ज्योतिष शास्त्र, परम सत्य शास्त्र को झुठलाया जाता है। कितने कितने ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक हैं, क्या वो जब अनुसंधान करते हैं तो क्या उनकी भविष्यवाणियां झूठी साबित नहीं होती? केवल परमाणु को लेकर के कितने मॉडल हमने किताबों में पढ़े हैं, क्या वो झुठलाए नहीं गए? और एक ज्योतिष शास्त्री आपके भविष्य के बारे में घोषणा कर रहा है, आपको बतला रहा है कि आपकी मृत्यु इस स्थान पर इस समय होगी। यदि उसमें किंचित त्रुटि हो जाती है तो उसकी आलोचना वैश्विक स्तर पर की जाती है और ज्योतिष शास्त्र को झुठला करके एक पाखंड शास्त्र के नाम से नाम दे दिया जाता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो सबसे अनूठा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, जिसके द्वारा हम जो दवाएं हैं उनको भी खोज सकते हैं, क्योंकि रोगों के द्वारा हम ज्योतिष शास्त्र से ये बताते हैं कि ये जो रोग है
वात पित्त का वात से रिलेटेड है, पित्त से संबंधित है या कफ से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है यदि वात से संबंधित रोग है तो वात से संबंधित दवाई ही इसमें लाभकारी सिद्ध होगी। और वात से संबंधित चीजों को खोज करके हम उसका निदान कर सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है और शायद ऐसा हो रहा हो। पाश्चात्य में हमारे कितने शास्त्रों पर चोरी छिपे अध्ययन किया जा रहा है और वह इसकी प्रमाणिकता को झुठला करके अपने यहां प्रमाणिकता की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं और हम मूक बने हुए हैं। मेरे प्रिय जातकों, अपने जीवन में आप सही ज्योतिषी की तलाश जारी रखें, क्योंकि ये जो संसार है ये पाखंडियों से भरा हुआ है। केवल अपनी झोलियां भरने के उद्देश्य से लोगों को गुमराह किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र को एक पाखंड शास्त्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये जो हमारी जन्म कुंडली में 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में उपस्थित नवग्रह हैं, यदि उनको बारीकी से सत्यता के साथ में अध्ययन किया जाए तो ये खुद बोलते हैं, ये खुद बताते हैं कि जातक किस दिशा में जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरे जो गुरुदेव थे वह एक कहानी बताया करते थे। वे कहते थे कि कन्नौज जिले में एक बहुत महान ज्योतिषी हुआ करते थे, क्योंकि ज्योतिषी की यह एक प्रवृत्ति होती है कि वो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल करता है वो अपनी जन्म कुंडली पर करता है। तो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली बनाई और अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि मैं विवाह करना नहीं चाहता, मेरे जो भाग्य में पत्नी नहीं है, लेकिन माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता ने उनके ऊपर दबाव डाला कि तुमको विवाह करना ही है, हमारा वंश चलाना है। तो उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया और कहा कि हे पिता, हे माता, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे जीवन में विवाह होगा, मेरे जीवन में विवाह है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि मैं उस विवाह को भोग न सकूंगा। माता पिता के बहुत ज़्यादा अनुरोध के फलस्वरूप उनका विवाह किया गया। जब वो विवाह के उपरांत अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही दरवाजे पर आते हैं तो मात्र एक छोटी सी ठोकर से उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वह इस प्रकार से उस दृश्य को देख रहे थे। वहां के लोग बताते हैं कि जैसे ये जानते हो। बाद में उनके द्वारा लिखे हुए लेखों में यह मिलता है कि वो जानते थे कि मेरी शादी होगी और मेरी जो पत्नी है शादी के बाद मेरे घर की चौखट पर वो दम तोड़ेगी, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। उनके कितने मना करने के बावजूद भी उनका विवाह हुआ और ये घटना घटी। क्या आपने रामायण में नहीं देखा किस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम के सामने अनुरोध करते हैं, बताते हैं कि माता सीता बिल्कुल गंगा माता की तरह पवित्र हैं, इन पर कोई आक्षेपण नहीं है। वो प्रयास कर रहे थे होनी को टालने का, जबकि वो लिख चुके थे पूर्व में ही अपनी रामायण में कि माता सीता इस भूमि गर्भ में समा गई। उन्होंने खूब प्रयास किया कि इस विधि के विधान को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में वही हुआ जो उन्होंने लिखा था। वो लिखा कैसे? केवल ज्योतिष शास्त्र के बलबूते पर। तो इसलिए मेरे जातकों, ये जो ज्योतिष शास्त्र है यह पाखंड शास्त्र बिल्कुल भी नहीं है। इस पर विश्वास कीजिए और अच्छे ज्योतिषी की सलाह के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। किसी अनायास किसी ऐरे गहरे ज्योतिष पर अपने जन्म कुंडली को मत दिखवाइए। वो आपके मन में भ्रांतियां डालेगा और आपको डरा करके आपकी जेब से जो पैसा है उसे निकाल करके अपनी झोलियां भरेगा। इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र पर सत्यता को विश्वास करते हुए इसकी अनूठी रहस्य भविष्यवाणियों का आनंद लीजिए। और हां, प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, जो घटित होगा ये निश्चित है, तो फिर इसे जानने की आवश्यकता क्यों है?
मेरे प्रिय जातकों, ये जो ज्योतिष शास्त्र है यह केवल भविष्यवाणियां बताने का ही शास्त्र नहीं है। इसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को टाल भी सकते हैं। सबसे बड़ी प्रासंगिकता इस ग्रंथ में यही है। इसको इस प्रकार से समझिए कि हम साइकिल को लेकर के जा रहे हैं रास्ते पर। यदि हवा हमारे साइकिल की चलने की दिशा में चल रही है तो साइकिल को चलाना हमारे लिए आसान होगा। साइकिल तो चल रही है, लेकिन वहीं हवा साइकिल के चलाने की विपरीत दिशा में चल रही है तो साइकिल तो चलेगी, लेकिन साइकिल को चलाने में हमें अधिक श्रम करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रह हैं यह एक हवा है, और ये जो जीवन है साइकिल पर जो हम चला रहे हैं ये जीवन है। यदि किसी ग्रह की खराब स्थिति आती है तो उसके तत्व को हम अपने शरीर में बैलेंस करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र के उपाय कहलाते हैं। कहते हैं कि ये नग डाल लो, ये नग पहन लो। ये जो नग पहने जाते हैं मित्रों, इन्हें पहनाने से पहले बहुत अध्ययन किया जाता है, बहुत ज़्यादा अध्ययन, क्योंकि यह किसी भी जातक को बचाने के लिए किया गया सबसे अनूठा और सबसे कारगर उपाय होता है। यदि नगों को पहनाने में बहुत अच्छी सावधानी बरती गई है और किसी जातक को सही समय पर उपयुक्त नग पहना दिया गया है तो मैं बिल्कुल निश्चित कह सकता हूं उसको किसी बुरे ग्रह के प्रभावों से 100% बचाया जा सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये सिर्फ तत्वों का खेल है जो हमारे शरीर को बनाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सत्य और शाश्वत है। इस पर विश्वास कीजिए और किसी बुद्धि मनस्वी तथा ज्ञानवान ज्योतिषी पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। नमस्कार।